हम मित्रों, दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो सबसे पहले बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रधान शिक्षक परीक्षा में हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं, ताकि सबका जो है चयन इस बार प्रधान शिक्षक पद पे हो जाए, ऐसी मेरी कामना है ईश्वर से। और इसी के साथ मैं मिशन प्रधान शिक्षक के तहत 15 दिनों का एक क्रैश कोर्स अपने चैनल पी चौबे पर चला रहा हूं, और उम्मीद है कि यह हमारे मित्रों, दोस्तों, भाई बहनों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। और इस कोर्स में आप ज़रूर हिस्सा लें, आपको जो है काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो आज हम शुरू करते हैं राज व्यवस्था से। अभी राज व्यवस्था के तहत हमने 9 प्रश्न तैयार किए हैं, जो काफ़ी वेरी इम्पोर्टेंट है। यह आपके लिए संजीवनी की तरह काम करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और इसे ज़रूर आपको देखना चाहिए, ज़रूर सुनना चाहिए। तो आइए हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? बहुत ही सुंदर प्रश्न। मौलिक अधिकार, जो आपका फंडामेंटल राइट्स है, उसको कौन निलंबित कर सकता है? निलंबन का अधिकार किसको मिला है, इसको जानना है हमको। तो हम जानते हैं, यहाँ देखते हैं, पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा संसद, तीसरा सर्वोच्च न्यायालय और चौथा राष्ट्रपति। तो हम देखते हैं कि निलंबन का आदेश कौन दे सकता है। तो पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री गलत, दूसरा संसद को भी ये अधिकार नहीं है कि किसी भी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स को निलंबित कर सके। सर्वोच्च न्यायालय को भी यह अधिकार नहीं है। यह अधिकार किसको है? तो यह अधिकार है राष्ट्रपति को। जो प्रेसिडेंट है, उसको यह अधिकार मिला हुआ है कि आपातकाल के दौरान वह मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दे सकता है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ये याद रखिए। ये आपका जो है सही आंसर होगा, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? वास्तविक कार्यपालिका शक्ति। तो यहाँ है, पहला ऑप्शन है संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नौकरशाही। तो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति पूछ रहा है, तो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होता है प्रधानमंत्री के पास। किसके पास? तो प्रधानमंत्री के पास होता है। प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर जो है वास्तविक कार्यपालिका शक्ति के उसी के पास होती है। और राष्ट्रपति जो है संवैधानिक होता है, वास्तविक नहीं। इसके पास संवैधानिक अधिकार है और इसको केवल नाम मात्र का अधिकार दिया गया है, लेकिन असली सत्ता जो है वो प्रधानमंत्री में निहित होता है। तो इसलिए हम राष्ट्रपति की ओर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे प्रधानमंत्री की ओर। तो बहुत सुंदर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस राज्य में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन पर हम लोग जाएंगे चौथे ऑप्शन पे, डी, संयुक्त राज्य अमेरिका को हम लोग टिक करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में दोहरी नागरिकता नहीं है, भारत में भी दोहरी नागरिकता नहीं है, और कनाडा में भी दोहरी नागरिकता नहीं है। भारत में एकल नागरिकता है। भारत का जो भी नागरिक होता है वो भारतीय होता है। संयुक्त राज्य में
एक अपना स्टेट की नागरिकता होती है और एक देश की नागरिकता होती है, इसलिए यह संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता का सिद्धांत अपनाया गया है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया था। चौथा, बहुत ही सुंदर, न्यायिक पुनरावलोकन यानी कोर्ट को अपने भी आदेश पर फिर से अवलोकन करने का अधिकार, इस अधिकार को लिया गया है को ऑप्शन नंबर डी, यानी हम लोग जाएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यायिक पुनरावलोकन का विचार जो है संविधान निर्माताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, संविधान के अनुच्छेद, हम लोग के संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो यह अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि इसका निर्णय कौन करता है। झकास क्वेश्चन है, झकास क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन कई बार वनडे एग्जाम में भी आया है, बीपीएससी में भी आया है, यूपीपीसीएस में भी आया है और यूपीएससी में भी आया है। तो यह क्वेश्चन भी काफ़ी दमदार क्वेश्चन है। और मित्रों, एक आग्रह भी है आपसे कि अगर यह क्रैश कोर्स आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपना कमेंट्स भी दीजिए कि आपको यह कैसा लगा, और आप लाइक भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि हम इस तरह के और भी क्रैश कोर्स चलाते रहें, जिससे सबको जो है, हर हमारे भाई बहन को जो है सरकारी नौकरी मिले, हर भाई बहन कहीं ना कहीं सेटल हो जाए, यही मेरी कामना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसका निर्णय कौन करता है कि विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं। तो यह निर्णय जो है लोकसभा का स्पीकर करता है। यह कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक यानी वित्त विधेयक है अथवा नहीं। तो यह अधिकार जो है लोकसभा के स्पीकर के पास होता है। तो वही निर्णय करता है कि कौन विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं। राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता है, राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं करता है और विधि मंत्री भी नहीं करता है। तो यह अधिकार जो है लोकसभा के स्पीकर के पास होता है। वह जब विधेयक राज्यसभा के लिए प्रेषित किया जाता है या राष्ट्रपति के अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, उस पर जो है लोकसभा स्पीकर को जो है यह पृष्ठांकित करना पड़ता है कि यह विधेयक कौन सा विधेयक है। तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी काफ़ी दमदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारतीय संघ में विधि निर्माण का कार्य कौन करता है। विधि निर्माण यानी कोई भी कानून कौन बनाता है। तो केवल लोकसभा कोई भी कानून नहीं बना सकता है, तो यह गलत है। केवल राज्यसभा भी नहीं बना सकता है और केवल प्रधानमंत्री से भी कोई कानून नहीं बनता है। कानून कौन बनाता है? तो संसद। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन है संसद और राष्ट्रपति। तो हम जाएंगे सी की ओर। संसद, कोई भी विधि निर्माण का कार्य कौन करता है? तो संसद। संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है और इसमें जब तीनों की सहमति होती है तब जाके कोई भी विधि का निर्माण किया जाता है। तो हम लोग जाएंगे सी की ओर, यानी संसद, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से ही कोई भी विधि का निर्माण होता है या कोई भी कानून बनता है। तो हम लोग तीसरे ऑप्शन पे जा रहे हैं, संसद और राष्ट्रपति। विधि का निर्माण जो है वो संसद और राष्ट्रपति करता है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां, कौन सा राज्य लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजता है? कौन सा राज्य? तो इस तो सबको मालूम होगा
और सबसे बड़ा राज्य जो है हमारे देश में उत्तर प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से। तो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भी कौन भेजेगा, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से लोकसभा में कुल 80 MP चुनकर जाते हैं, और बिहार से 40, महाराष्ट्र से 48 और आंध्र प्रदेश से 42। ये भी याद रखना है कि किस राज्य से कौन कौन से। बिहार से 40 MP चुन के जाते हैं, महाराष्ट्र से 48 और आंध्र प्रदेश से 42, और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के बाद अगर सेकंड पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र से 48 जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसने लिखी थी? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, ये कई बार कई परीक्षाओं में पूछ चुका है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल किसने लिखी थी? जो प्रियम्बल है, हम भारत के लोग, भारत को, तो वो जो है किसने लिखी थी? तो वो जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। तो जवाहरलाल नेहरू की ओर हम लोग जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी नहीं होगा, राजेंद्र प्रसाद भी नहीं होगा और भीमराव अंबेडकर भी नहीं होगा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसने लिखी थी? तो जवाहरलाल नेहरू। बहुत बच्चे भूल कर भीमराव अंबेडकर मार देते हैं, लेकिन भीमराव अंबेडकर नहीं होगा, इसमें होगा जवाहरलाल नेहरू। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अस्थाई अध्यक्ष कौन था? प्रथम अस्थाई अध्यक्ष। संविधान सभा जब बना तो सबसे पहले उसके अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बक्सर जिले के हैं और उनका पैतृक गांव जो है बक्सर से सटे है। तो ये जो है हम लोग संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद उनको हटा के अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष थे, जो बिहार के ही थे और इनका जन्म बिहार के ही एक गांव में हुआ था। तो ये पढ़ने में काफ़ी मेधावी थे और ये मैट्रिक की इनकी कॉपी जो है आज भी बिहार बोर्ड में रखी गई है, जिस पर एग्जामिनर ने, जो कॉपी जांचने वाला था, उसने लिखा है कि द एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। तो हम लोग जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ओर, संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष थे। तो एक क्वेश्चन जो है आपके लिए, आप सभी के लिए छोड़ जाते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के किस गांव में हुआ था? आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।